गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेलबाउंड सीज़न 2 के एपिसोड 5 के बारे में। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो किम सियोंग जिन है, जो कि सोदो के हेड हैं, वो मिस ली से मिलने जाते हैं क्योंकि मिस ली ने उन्हें बुलाया होता है। तो जो मिस ली होती हैं वो किम सियोंग जिन से कहती हैं कि हम काफ़ी टाइम बाद मिले थे क्योंकि वो लोग कॉलेज में एक दूसरे के साथ थे और कैंपिंग किया करते थे। तो वो कहते हैं अब तुम काफ़ी बदल चुके हो। वो एक्चुअली जो मिस ली हैं वो किम सियोंग जिन से मदद चाहती हैं कि वो पार्क जुंजा को किडनैप करें। तो वो उससे पूछता है कि तुम क्यों चाहती हो कि मैं पार्क जुंजा को किडनैप करूं। तो वो उसे बताती है कि अगर न्यू ट्रुथ वालों ने न्यू वर्ल्ड पास कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और लोगों के प्रभाव में आ जाएंगे, लोग उन्हें मानेंगे और इससे क्या होगा कि उनकी शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वो शायद सरकार की बात ना सुने। तो वो ऐसा नहीं करने देना चाहते थे। उन्होंने न्यू ट्रुथ का यूज़ इसलिए किया था क्योंकि वे एरो हेड की शक्तियों को कम करना चाहते हैं और इसके बाद भी अगर एरो हेड वाले नहीं मानते हैं तो वो उनका पूरा वजूद ही मिटा देंगे। तो वो चाहते हैं कि न्यू ट्रुथ वालों के पास पूरी सत्ता ना हो, अभी वो जितने प्रभाव में है उतने ही रहें ताकि सरकार जो है वो उन पे कंट्रोल कर सके। इसके लिए वो चाहते हैं कि वो पार्क जुंजा का किडनैप करवाएं किम सियोंग जिन के द्वारा। तो किम सियोंग जिन पहले तो मना कर देता है। तो फिर मिस ली कहती हैं कि ये जो दुनिया है वो तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है अगर तुमने उसे किडनैप नहीं किया तो, और इससे ज़्यादा और बदतर लाइफ हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चे हैं, उनके आने वाले भविष्य का क्या होगा अगर ये होगा कि दो जैसे न्यू ट्रुथ वाली और सोदो, ये दो टीमें रहेंगी और आपस में जब इनमें लड़ाई होती रहेगी, एक दूसरे के टक्कर में रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि दोनों का जो प्रभाव है वो कम मीडियम में रहेगा और इस पर सरकार जो है वो नियंत्रण पा सकती है। वो चाहती है वो एक ऐसे नियम को लागू करे जो सबके लिए बराबर हो और लोगों को कुछ आज़ादी भी मिल सके ताकि लोग अपने पैशन को रख सकें और अब थोड़ी आज़ादी के साथ जी सकें। तो फिर जो किम सियोंग जिन है वो तैयार हो जाता है पार्क जुंजा का किडनैपिंग कराने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलबाउंड का जो इंट्रो है वो शुरू होता है। फिर हम देखते हैं कि ये सीन वहीं पर आ जाता है जहां हमने एपिसोड 4 का एंड किया था, यानी न्यू ट्रुथ के बिल्डिंग में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तहस नहस चीज़ें होने लगी थी क्योंकि एरो हेड वाले जो थे वो न्यू ट्रुथ के बिल्डिंग में घुसने लगे थे और वहाँ पर एक लेडी थी जिनका डिमॉन्स्ट्रेशन होने वाला था। इसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो दोनों जो होते हैं वो पार्क जुंजा को बचाने के लिए वो भी अंदर जाते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि जो एरो हेड का जो पेनबुल है वो सबको बता रहा होता है कि जो किम जियोंग जिल यानी जो न्यू ट्रुथ का चेयरमैन है वो धोखेबाज है, वो सही नहीं है, और वो दिखाते हैं कि हम उनके बिल्डिंग में घुस रहे हैं और आज हम सारी बातों का खुलासा कर देंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो मिस ली हैं वो अपने साथियों के साथ एक बिल्डिंग में बैठी हुई रहती हैं और उनके पास सारी जानकारियाँ होती हैं कि क्या हो रहा है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो किम जियोंग जिल है वो मिस ली को फ़ोन करता है कि वो उन्हें बचाए और उन्हें यहाँ से ले जाए। तो मिस ली कहती हैं कि आप मुझे बताओ कि आप कहाँ हो। तो वो उन्हें बताता है कि वो किस जगह पर है। तो मिस ली उन्हें एक जगह देती हैं जहाँ पर बताते हैं कि आप बिल्डिंग के जो तीसरा फ्लोर है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप सेफ़ रहेंगे और अब वहाँ पर रेस्क्यू टीम भेज देंगे ताकि वो आपको बचा सके। यहाँ पर मिस ली जो थी वो झूठ बोल रही थी क्योंकि वो सोदो को मैसेज कर देती हैं कि तुम जो है वो बिल्डिंग के लेवल 3 पे जाओ, यानी बिल्डिंग जो तीसरा माला है वहाँ पर तुम जाओ, वहाँ पर तुम्हें जुंजा मिलेगी। अब यहाँ पर मिन हेजिन को भी नहीं पता है कि वो उसको मैसेज कर रही है क्योंकि किम सियोंग जिन ने कहा है कि उसका एक खबरी है उसमें न्यू ट्रुथ में जो उसे बता रहा है कि पार्क जुंजा कहाँ है। फिर इधर हम क्या देखते हैं, मिन हेजिन और किम जियोंग सिन के पास एक और आदमी था जिसका डिमॉन्स्ट्रेशन 1 घंटे के अंदर होने वाला था। तो जो किम सियोंग जिन है वो उस आदमी से कहता है कि तुम पार्किंग लॉज में रुके हुए रहो क्योंकि वहीं पर वो 1 घंटे के अंदर ही पार्क जुंजा को वहाँ से लेकर जाएंगे। अब चूँकि वहाँ पर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा तो काफ़ी हलचल रहेगी, तो वहाँ अगर कोई उनके पीछे आता भी है तो वो इस चीज़ से डर के भागेगा और इसी बीच में वो जो है वो पार्क जुंजा को लेकर भाग जाएंगे। तो फिर वो वहाँ से पार्किंग लॉट की तरफ निकल लेता है, लेकिन होता क्या है कि रास्ते में ही उसे
एरोहेड वाले लोग मिल जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन वो जो आदमी होता है वो न्यूटन के कपड़े पहन चुका होता है ताकि लोग उसे पहचाने नहीं न्यूटन वाले, लेकिन क्या करे उसे एरोहेड मिल जाता है। एरोहेड वाले उसे देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि वो यहाँ पर सफाई करता है। तो फिर वो अपने हेड को यानी पेनबुल को फ़ोन करते हैं कि वहाँ पे उन्हें एक आदमी मिला है। तो वैसे तो पेनबुल का जो एक आदमी रहता है वो उससे कहता है कि उसे जाने दो, लेकिन जंग जिनसू कहता है कि नहीं, उसकी तुम तलाशी लो। जब उस आदमी की तलाशी लेते हैं तो उसके फ़ोन में एक टाइमर निकलता है। तो वो आदमी उसे झूठ कहता है कि ये टाइमर जो है वो मेरी शिफ्ट का है, लेकिन जो जंग जिनसू कहता है कि वो एक पापी है और इसीलिए उसने टाइम सेट कर रखा है कि इतने समय बाद उसका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। वो उससे पूछता है कि उसमें टाइम कितना बचा है, तो वो उसे बताता है कि अभी 42 मिनट बचे हुए हैं। तो जंग जिनसू कहता है कि उसे यहीं पर ले आओ जहाँ पर वो सारे लोग थे। तो फिर वो उसे पकड़कर जंग जिनसू के पास ले जाने लगते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि जो किम जियोल है वो पार्क जुंजा को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, और इधर जो मिसली होती हैं वो भी उसकी मदद नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि पार्क जुंजा को सोदो वाले लेकर चले जाएं। इधर जो किम सिजियोंग हैं और जो मिन हेजिन है वो दोनों उस फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, यानी तीसरे फ्लोर पर, और उसके बाद किम जियोल पर हमला कर देते हैं। वहीं पर किम जियोल गिर जाता है और वो पार्क जुंजा को लेकर वहां से भाग जाते हैं। इधर एरोहेड वाले आ जाते हैं जिनसे डरकर किम जियोल भागने लगता है। मिन हेजिन पार्क जुंजा को छुपाते हुए एक रूम में लाती है, जहाँ पर जो पार्क जुंजा होती है वो उससे कहती है कि उसे धक्का देती है। तो मिन हेजिन कहती है कि तुम मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी लॉयर हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के पास ले जाऊँगी। इसके बाद जो पार्क जुंजा है वो मिन हेजिन को देखती है और उसकी मौत के बारे में बताती है कि उसे एक खिलौना दिख रहा है हाथी के जैसा, और जहाँ ऐसा खिलौना दिखेगा यानी जहाँ पर हाथी की या तो फ़ोटो होगी या वहाँ पर छोटा सा हाथी होगा, वहीं पर उसकी मौत होगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा असमंजस में रहते, शौक भी रहते कि हाँ उसकी मौत होने वाली है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो चेयरमैन है उसे एरोहेड वाले पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। तो वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर जंग जिनसू आ जाता है, और जो चेयरमैन है वो जंग जिनसू से कहता है कि ये इंसान भी पापी है और मैं किसी ऐसा राज जानता हूँ जो कोई नहीं जानता है। चेयरमैन सबसे कहता है कि जंग जिनसू को 20 साल पहले ही ये बात पता चल गई थी कि इतने दिन बाद उसका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तो जंग जिनसू कहते बस यही है राज मेरा। इसके बाद क्या होता है कि एरोहेड वाले उसे मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जंग जिनसू बाहर की ओर जाने लगता है और उसे एक शीशा दिखता है। जब वो उसमें अपनी शक्ल देखता है तो उसे फिर से अपने आसपास जल्लाद दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। तो उसके पास जो आदमी रहता है वो उससे पूछता है क्या आप ठीक हैं, और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप इसका एपिसोड 6 देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें।